कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी भाई, पार्टी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही? क्या पार्टी को देश से प्रेम नहीं है? कोर्ट को तो सीधे सीधे मालूम है कि उल्लंघन किया इसने, गलत बोला, एफआईआर रजिस्टर कराओ जी, मुकदमा चलेगा, हम सजा भी देंगे। तो फिर एक बात बताओ, जब कोर्ट सब कुछ कर रहा है तो तुम राष्ट्र हित का दावा और राष्ट्र प्रेम का दावा क्यों ठोक रहे हो? कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है ना। इस देश का प्रधानमंत्री अपना काम क्यों नहीं करता? इस देश का होम मिनिस्टर अपना काम क्यों नहीं करता? प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना काम क्यों नहीं करता? प्रदेश की पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ी एफआईआर करने के लिए? इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अब तक बयान जारी कर देना चाहिए था कि उसने इस्तीफा नहीं दिया, हम निष्कासित करते हैं। लेकिन इनकी खामोशी बता रही है कि इनकी विचारधारा भी उस मंत्री की विचारधारा से मेल खाती है। उसमें नैतिकता नहीं बची। क्या इस देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता नहीं बची? क्या इस देश के प्रधानमंत्री में राष्ट्रवाद की कमी आ गई? क्या देश के गृह मंत्री में राष्ट्रवाद जिंदा नहीं बचा? पहले सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया और अब देवड़ा साहब जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देशद्रोही है भैया, देखना क्या है? एक बात बताओ, जो इस देश में सेना का सम्मान नहीं कर सकता वो देशद्रोही तो है ना। और भाई एक बात बताओ, मोदी जी के शासन में ही ये सारी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं उसका नाम आरएसएस है। और सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हो, सोफिया कुरैशी पर जिस मंत्री ने विवादित बयान दिया उस पर एफआईआर होती है, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। क्यों नहीं देता जी? क्योंकि उसके पीछे एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट का नाम है अंधभक्त। भाई उसने विवादित बयान दिया वो तो गलत था ही, लेकिन उस प्रोग्राम में जो पीछे बैठ कर ताली ठोक रहा था और जो जनता ताली ठोक रही थी उसके इस गलत बयान पर, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसको आके माइक पर रोक सके कि तूने ये बयान गलत दिया, तुझे ये बयान नहीं देना चाहिए उसकी सभा में। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये संपूर्ण एक विचारधारा है जो देश में आर्मी के खिलाफ, देश में मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ मुस्लिम नाम होने से देश में आर्मी के खिलाफ कैसी विचारधारा रखी जाती है। ये पूरी एक भीड़ है और ये पूरी भीड़ किससे प्रोत्साहित होती है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी को फॉलो करने वाले नेता हैं ये। तो एफआईआर सिर्फ उस मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जितने लोग उस सभा में मौजूद थे सब पर होनी चाहिए। जो आदमी पीछे से उसके इस बात पर ताली बजा रहा था उस पर जरूर होनी चाहिए। पूरी जनता को सबक मिलना चाहिए जो इस बयान का समर्थन कर रहे थे वहाँ बैठ के। तो भैया मंत्री नहीं है ये, पूरी पार्टी पर केस होना चाहिए, पूरी बीजेपी पर केस होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर मंत्री साहब को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया, ना ही पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। क्या ऐसी नैतिकता की उम्मीद तुम किससे कर रहे हो? किस पार्टी से कर रहे हो? माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने आज तक कभी माइक पर आकर ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वो छोड़ो, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी बहराइच का कांड होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, दो समुदाय में भी कसमाकस हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दो शब्द नहीं निकलते कि ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। भाई कुंभ के मेले में लोग मर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन के लिए आते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते भैया जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कभी ये नहीं कहते ये नहीं होना चाहिए था। तो नैतिकता तो इस पार्टी में दूर दूर तक नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, एजुकेशन में क्रांति ला दी है, हरित क्रांति लाई है, श्वेत क्रांति लाई है। योगी जी को पसंद कर रहे हैं कि गुंडई जो चल रही है, जो पहले लोग कर रहे थे वो खुद कर लेते हैं, ठीक, बुलडोजर चलवा देते हैं, ठीक, उनके मंत्री कर लेते हैं। भाई पसंद यही तो है। मोदी जी और योगी जी को कौन लोग पसंद कर रहे हैं? जो किसी एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। आपके हिसाब से उनको पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कार्रवाई? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, और साथ में जितने लोग वहाँ सभा में बैठे थे, जिन लोगों ने भी मौन समर्थन दिया, ठीक, मौन समर्थन दिया, ताली बजा के समर्थन दिया, हर एक व्यक्ति पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। कितनी भी वो कह लें कि गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन ये ऐसा द्रोह है, ऐसा राष्ट्रद्रोह है जिस पर भाई मुकदमा भी चलना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए और टाइम नहीं लगना चाहिए इस पर। लेकिन ये मामला कोर्ट तक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सोमवार को शायद इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल ही रही है कि फिर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब ने विवादित बयान दे दिया सेना को लेकर के। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोलूँ, मैं भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री मौजूदा स्थिति में, मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि शायद एक दो को छोड़ दो तो बहुत मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको राष्ट्रगान याद नहीं होगा, जिनको वंदे मातरम याद नहीं होगा। वो लोग इस बारे में क्या विचार करेंगे? वो जो देश की कर्नल में, देश की आर्मी में धर्म ढूंढ ले रहे हैं, वो आतंकवादी से कम है क्या? एक आतंकवादी आता है वो सिविलियन में धर्म ढूंढता है, तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में पोस्टर वायरल होता है कि जाति पूछी थी धर्म नहीं। तुम्हारा मंत्री सेना में धर्म ढूंढ रहा है, तुम क्या कार्रवाई करोगे? आतंकवादी से कम है क्या वो?
क्या फर्क है उस आतंकवादी की विचारधारा में और उस मंत्री की विचारधारा में, जो नाम में, जो सेना में होते हुए भी किसी व्यक्ति को धर्म से आंक रहा है? क्या फर्क है आतंकवादी की विचारधारा उस व्यक्ति की विचारधारा में? और अब बीजेपी का पोस्टर कहाँ चला गया कि वो भाई कर्नल सोफिया कुरैशी में क्या ढूंढ रहा है, वो क्या देखने की कोशिश कर रहा है? और आतंकवादी से जोड़ने से पहले उसे कम से कम इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, राजपूत रेजिमेंट पढ़ना चाहिए था, इंडिया गेट पर लिखे हुए नामों को पढ़ना चाहिए था, अमर जवान ज्योति जिसके उपलक्ष्य में जलाई जाती है वो इतिहास पढ़ना चाहिए था, देश में कितने जवान शहीद हुए वो पता होना चाहिए था, उसे बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए था। मगर इनका पढ़ाई और शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी तरीके से सत्ता में बने रहो। जब तक इस देश में अनपढ़ जाहिल गवार लोग रहेंगे ना सत्ता में, इस देश का कुछ नहीं होता। और दुर्भाग्य ये नहीं कि उसने गलत बोला, दुर्भाग्य ये कि उसके गलत बोले का लोग समर्थन करने भी आते हैं। दुर्भाग्य ये कि उसके गलत बोले को लोग जस्टिफाई करने आते हैं कि गलती से निकल गया जी, ठीक है, भूले से निकल गया जी। महात्मा गांधी को गलती से कितने लोग गालियां दे रहे हैं, आरएसएस विचारक लोग। महात्मा गांधी को कितने लोग गलती से रोजाना गाली बकने का काम कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोजाना कितने लोग गलती से गाली बकने का काम कर रहे हैं। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू चलो कांग्रेस के थे, मानता हूँ, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हैं। जो लोग राष्ट्रपिता को नहीं बख्शते और एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक को गाली देने का काम करते हैं, और बीजेपी बैठे बैठे ताली बजाती है। बताओ यति नरसिम्हानंद पर कौन सा मुकदमा करवा दिया? बाबा की सरकार में है, डासना मंदिर का मठाधीश है, फुल आज़ादी में घूमता, हर दूसरे दिन विवादित बयान देता है। मैं नहीं कहता किसी धर्म पर टिप्पणी करता, छोड़ो, तुम राष्ट्र का सम्मान रखने के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर उसने अभद्र टिप्पणी करी थी, क्या मुकदमा और क्या कार्रवाई हो गई? और सोफिया कुरैशी पे करने के बाद क्या कार्रवाई हो रही है? उस मंत्री में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो खुद इस्तीफा दे दे। शर्म से डूब मरना चाहिए पूरी भाजपा को। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उनको इसमें जो हस्तक्षेप करना चाहिए, सामने आकर के बोलना चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? मुझे इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अब तक बयान जारी कर देना चाहिए था कि उसने इस्तीफा नहीं दिया, हम निष्कासित करते हैं अब तक इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। लेकिन इनकी खामोशी बता रही है कि इनकी विचारधारा भी उस मंत्री की विचारधारा से मेल खाती है। भाई अगर तुम्हें सच में इस देश की सेना का सम्मान था, देश के जनरल कर्नलों का सम्मान था, तो मुख्यमंत्री वो उस मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था, वो इस्तीफा दे ना दे। उसमें नैतिकता नहीं बची। क्या इस देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता नहीं बची? क्या इस देश के प्रधानमंत्री में राष्ट्रवाद की कमी आ गई? क्या देश के गृह मंत्री में राष्ट्रवाद जिंदा नहीं बचा? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री में सेना के प्रति सम्मान नहीं है? और अगर नहीं है तो खुलकर कहो कि तुम देश के अपमान के लिए खड़े हो। और अगर देश के सम्मान का दावा ठोकते हो, हर जगह जाके छाती ठोकते हो, तो अब तक वो बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? बर्खास्त छोड़ो, उसको जेल होनी चाहिए तुरंत के तुरंत। लेकिन उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश तक तो कम से कम इंतजार करिए। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए पार्टी आला कमान को, हाई कमान को, या फिर उससे पहले ही, फैसले से पहले अपना एक्शन सुनाना चाहिए? ये तो पार्टी का मामला है। ये मामला दो पक्षों के बीच विवाद का नहीं है। ये मामला देश की सेना पर उठाए गए सवाल का है। ये मामला देश के प्रति सम्मान का है। ये मामला देश प्रेम का है। ये मामला राष्ट्रहित का है। कोर्ट ने जो फैसला लिया, कोर्ट की जिम्मेदारी देखो, कोर्ट ने कितना जल्दी फैसला लिया। नैतिकता के नाते कोर्ट ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए सबसे पहले एफआईआर का मामला दे दिया। कोर्ट ने तो अपनी तत्परता दिखा दी। या चुप, हाँ, हाई कोर्ट जो है कह रहा है कि एफआईआर करो भैया। कोर्ट ने अपनी तत्परता दिखा दी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? होम मिनिस्टर ने अपनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। भाई पार्टी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही? क्या पार्टी को देश से प्रेम नहीं है? कोर्ट को तो सीधे सीधे मालूम है कि उल्लंघन किया इसने, गलत बोला, एफआईआर रजिस्टर कराओ जी, मुकदमा चलेगा, हम सजा भी देंगे। तो फिर एक बात बताओ, जब कोर्ट सब कुछ कर रहा है तो तुम राष्ट्रहित का दावा और राष्ट्र प्रेम का दावा क्यों ठोक रहे हो? कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है ना। इस देश का प्रधानमंत्री अपना काम क्यों नहीं करता? इस देश का होम मिनिस्टर अपना काम क्यों नहीं करता? प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना काम क्यों नहीं करता? प्रदेश की पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ी एफआईआर करने के लिए? क्या प्रदेश की पुलिस को नहीं पता था उसने बयान दिया, गलत दिया, एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? खबरें तो ये भी चल रही हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसी धाराएं लगाओ, इस तरीके से मुकदमा दर्ज करो, एफआईआर करो, उसमें भी कटौती कर दी गई पुलिस को। फिर से निराशा जता रही है कोर्ट। थोड़ी देर बाद कुछ टाइम बीत जाने दो, जब कोर्ट में पेश होंगे तो मंत्री जी अभी तक तो माफी मांग रहे हैं। थोड़े दिनों बाद कहेंगे कि फलाना आदमी ने कहा था तो मैंने बोला, इसलिए दोषी वो है। थोड़े टाइम बाद सारी चीज़ें बदलती जाएंगी कोर्ट तक जाते जाते। भाई पुलिस तो इनकी अपनी है ना, पुलिस से जो मर्जी लिखवा लेंगे चार्जशीट में, जितनी मर्जी धाराएं कम करा लेंगे। मंत्री तो मंत्री है। और एक बात बताओ, जो व्यक्ति पद पर रहेगा, पद पर रहते हुए पुलिस उसके खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई कर पाएगी? प्रभाव तो रहेगा उसका विभाग पे, तो फिर उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? भाई इस देश में कोर्ट कचहरी
ठीक है, पुलिस का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि मोदी जी ने सब चीज़ें कंट्रोल कर दी, अपने हिसाब से चल रही हैं। जब मामला अपना हो तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक स्लो हो जाती हैं, लेकिन जब मामला यही बात अगर किसी विपक्षी पार्टी ने बोली होती तो क्या क्या हो जाता, मुझे बताओ। जगदीश देवड़ा